हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम जनवरी 2021 के थर्ड वीक के पंजाब के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पंजाब में पिछले एक हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं हम देखेंगे इस वीडियो में। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जितनी भी फ्री वीडियोज़ इस चैनल पर पोस्ट करते हैं यू कैन गेट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन वी पोस्ट दम। शुरू करते हैं पंजाब के इस वीक के करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट न्यूज़ पंजाब की स्कीम से रिलेटेड है। पंजाब चीफ मिनिस्टर किक्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स अंडर घर घर रोजगार ते घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन। बेसिकली पंजाबी चाहे सो घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन। पंजाब सीएम हैज़ किक्ड ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकानें, एफपीएस, अंडर द फेयर प्राइस शॉप्स अंडर द फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है हमारा, राशन विद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन बांटने वाला एट द सब्सिडाइज्ड रेट, उसके अंडर ये राशन की दुकानें जो हैं ये अलॉट की गई हैं टू द बेनिफिशियरीज। अब ये किनको अलॉट की गई हैं, क्यों की गई हैं? नाम से पता लग रहा है घर घर रोजगार कारोबार। दैट मीन्स ये लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए है, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप चीज़ को प्रमोट करने के लिए है। सो टू प्रमोट लाइवलीहुड, जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो टू प्रमोट लाइवलीहुड, पंजाब चीफ मिनिस्टर हैज़ किक्ड ऑफ अ स्टेट वाइड प्रो पुअर स्कीम। इसमें जो राशन की दुकानें हैं वो नीडी लोगों को एलोकेट की जाएंगी। इससे उनको रोजगार और कारोबार भी मिलेगा, और राशन की दुकानें हैं तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन ऑगमेंटिंग द स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो दोनों चीज़ें इससे हल हो जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर इवेंट में 370 अलॉटमेंट लेटर इशू किए गए इन 64 म्यूनिसिपल कमिटीज़। 64 म्यूनिसिपल बॉडीज़ में बेसिकली टाउन वाइज, सिटी वाइज ये अलॉट किए गए 370 अलॉटमेंट लेटर्स दिए गए हैं जिनको ये राशन दुकानें अलॉट की गई हैं। और ये फर्स्ट फेज़ है अभी सिर्फ, यानी कि सेकंड थर्ड फेज़ में, और ये चलता रहेगा। Hundreds of such shops will be allocated to the needy. It will improve the economic condition of people. जिन लोगों को बेसिकली इसमें वो लोग चुने जा रहे हैं जिनके घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है या कोई ब्रेड विनर नहीं है। फर्स्ट फेज़ में उन लोगों को ये अलॉटमेंट की गई है जिनके घर में कोई भी ब्रेड विनर नहीं है। अलग अलग क्राइटेरिया से ये लोग चुने जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो अपनी जो है वो एप्लीकेशन देते हैं, म्यूनिसिपल कमिटीज़ में एप्लीकेशन देते हैं, देयर इज़ अ डिटेल्ड क्राइटेरिया कि इसके बेनिफिशियरीज कौन है। सो दे शुड बी पुअर, दे शुड नॉट बी इनकम टैक्स एसेसीज, राइट। तो अगर वो स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाती है। ऑल दीज थिंग्स, इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी जिन्हें ये डिपो अलॉट होंगे, एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोनों एक तीर से दो निशाने वाली बात है ये। नियरली 30,000 बेनिफिशियरीज वुड बी बेनिफिटेड। कैसे कि करीब करीब 7,7300 के करीब ये जो टोटल फेयर प्राइस शॉप्स हैं खोली जाएंगी। तो अगर हर फैमिली में हम 4 लोग मान लें तो एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 30,000 लोगों को तो सीधा सीधा इससे फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज द जो कमीशन इनकम होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से, दैट विल हेल्प इन गिविंग लाइवलीहुड टू ऑल दोज 7,000 ऑड फैमिलीज। फूड डिपार्टमेंट जो है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। एंड उसके बाद यस, द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो प्रेज्ड फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने क्या किया है बेसिकली टू प्लग द लीकेजेस इन पीडीएस। क्या किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ ईपीओएस मशीन्स यूजिंग बायोमेट्रिक्स। बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। तो अब जितने भी राशन कार्ड्स हैं वो आधार से लिंक कर दिए गए हैं, तो बायोमेट्रिक्स के थ्रू आप अपने राशन जो है, जो भी अपनी एंटाइटलमेंट है वो ले सकते हो। तो इससे क्या है, पिलफ्रेज और लीकेजेस जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अदरवाइज़ पहले इसमें डुप्लीकेसी बहुत थी, किसी के भी कार्ड पे कोई भी इशू करवा लेता था या फिर वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता था, बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि बायोमेट्रिक्स यूज़ होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन वगैरह, तो उसकी वजह से लीकेजेस वगैरह जो है वो कम हो गई हैं। द राशन ओनली गोज़ टू द राइटफुल बेनिफिशियरी, राइट। और ये जो
घर घर रोजगार कारोबार मिशन है, इट हैज़ फैसिलिटेटेड मोर देन 15 लाख प्लेसमेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स। बेसिकली जो ये पूरा प्रोग्राम है घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फेयर प्राइस शॉप्स ही एलोकेट की जा रही हैं। घर घर रोजगार मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ पंजाब। तो उसका ये एक सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, इसमें देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स, दिस इज बेसिकली एन अम्ब्रेला स्कीम। तो इस अम्ब्रेला स्कीम में 15 लाख कुल नौकरियां सरकार ने देनी है, विच वॉज ऑल्सो द टारगेट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट व्हेन इट केम टू पावर इन 2017 कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे। सो वो कैसे देंगे 15 लाख जॉब्स? 58,000 जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स दे दी गई हैं ऑलरेडी, या तो रेगुलर रिक्रूट हुए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल जो कि एड हॉक बेसिस पे होते हैं। 58,000 तो वो हो गए। 5.69 लाख जो हैं दे आर प्लेस्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। जैसे जॉब फेयर्स लगते हैं, पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट्स जॉब फेयर्स, जिसे जॉब मेला भी कहा जाता है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से डेटा लिया जाता है और प्राइवेट जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं स्टेट में, उन सब से रिक्विजिशन मंगवाई जाती है कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस फील्ड में हैं। फिर उनको कंबाइन किया जाता है और रोजगार मेला जो होता है यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाते हैं। बेसिकली द गवर्नमेंट ट्राइज टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पीपल ऑफ पंजाब। तो इस तरह से 5.7 लाख लोगों को इस तरह से जॉब दी जा चुकी है, जबकि 8.8 लाख जो यूथ हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए जो है फैसिलिटेट किया जा चुका है अलग अलग तरीक़ों से। 1 अप्रैल 2017 को ये मिशन लॉन्च किया गया था। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज शोइंग दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट हैज़ बीन डन, राइट। तो ये स्कीम कहीं भी पंजाब की इकोनॉमी की बात आती है या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है और आपने ये स्कीम मेंशन नहीं की, देन योर आंसर इज इनकम्प्लीट, राइट। तो कुल कितनी फेयर प्राइस शॉप्स की बात की थी? द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो कि नोडल एजेंसी है, इन्होंने एप्लीकेशन मंगवाई थी 7,219 फेयर प्राइस शॉप्स के लिए। तो वही करीब करीब जो है 30,000 लोग ऐसे बेनिफिशियरी होंगे, 4 पीपल इन ईच फैमिली। तो ये घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ODF प्लस टैग फॉर अबोहर। ODF प्लस टैग फॉर अबोहर, तो इसमें क्या है? अबोहर, द सब डिविजनल टाउन ऑफ अबोहर, नेशनल सर्वे में इसे ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस दिया गया है। पहली बात तो देखते हैं कि ODF प्लस स्टेटस होता क्या है। ODF तो हमने फिर भी सुना हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, तो ये मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में और इसकी डेडलाइन थी अक्टूबर 2, 2019। गांधी जी की 150वीं जयंती, यानी कि गांधी जी की 150 साल पूरे हो गए थे गांधी जी को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। तो इस पर्टिकुलर डेडलाइन तक पूरे भारत को ODF बनाना था, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था। ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में टॉयलेट जो करते हैं। सो ओपन डेफिकेशन फ्री मीन्स कि ओपन में कोई भी डेफिकेट ना करे, बिकॉज इट लीड्स टू सो मैनी अनहाइजीनिक लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज, और उसकी वजह से डिग्निटी ऑफ विमेन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती थी। सो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना उसके अंदर टारगेट था। तो 2019 तक इंडिया में करीब 11 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गवर्नमेंट ने। इन दोज 5 years 11 करोड़ और टॉयलेट्स वर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। काफ़ी सक्सेसफुल, मैसिव सक्सेस थी ये स्कीम, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इशू ये है कि लोगों में बिहेवियरल चेंज अभी तक नहीं आ पाया है। तो ऐसा नहीं है कि 2019 तक हमने 99% के करीब अगर जो टॉयलेट्स हैं इंडिया में वो हमने कवर कर दिए हैं, दैट डजंट मीन दैट द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट इज ओवर। बेसिकली अब हमने उससे एक स्टेप आगे जाना है। नाउ गवर्नमेंट अनाउंस्ड SBM 2 या SBM 2.0, स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड फेज 2.0, जो कि 2019 से शुरू हुआ है, अब आगे तक चलेगा। इसमें गवर्नमेंट ने ODF को अब ODF प्लस और ODF प्लस प्लस, ये 2 नई कैटेगराइजेशंस की हैं। बेसिकली टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर देना इज नॉट एवरीथिंग टू मेंटेन हाइजीन। उससे नेक्स्ट फेज आता है कि जो उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा।
बिकॉज अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते देन एनवायरनमेंट के लिए इट कैन बी वेरी हार्मफुल। तो ODF प्लस ODF प्लस प्लस मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड फेज है उसमें बेसिकली किया क्या जाएगा। इन द सेकेंड फेज, नंबर 1 सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जाएगी। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि जो डस्टबिन्स हैं वो अब 2 तरह के लगने लग गए हैं हर जगह, ग्रीन एंड ब्लू, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। वेस्ट सेग्रीगेशन यानी कि कचरे को अलग अलग रखना सोर्स पर ही, एंड में जाकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन सोर्स पर ही अगर हम अपने घर में ही 2 डस्टबिन रखने लग जाएं और फिर वो जो म्यूनिसिपैलिटी की वैन कलेक्ट करने आएगी वो भी अलग अलग डस्टबिन में उसे डाले, ताकि एंड सोर्स से ही वो सेग्रीगेशन शुरू हो जाए कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसको डिकम्पोज या रिसाइकिल करने का तरीका अलग है। एक तो इसमें ये कंपोनेंट आता है। दूसरा कंपोनेंट इसमें आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, IETPs एंड STPs। तो ये हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज में। तो हर जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने हैं ताकि सीवेज के पानी को ट्रीट किया जा सके, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के पानी को ट्रीट करके फिर नदियों में छोड़ा जाए ताकि उससे इकोलॉजी को भी नुकसान ना हो, और अल्टीमेटली वो वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाए, दोबारा से वो जो है वो दोबारा से ग्राउंड वाटर बन जाए या फिर इवेपोरेट हो जाए, तो नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो जाए। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन स्वच्छ भारत मिशन 2। तो अब अबोहर को अगर ODF प्लस स्टेटस मिला है, दैट मीन्स स्वच्छ भारत मिशन 2 में कोई एक टारगेट था जो इसने अचीव किया है। लेट अस सी व्हाट दैट इज। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये किया गया। सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन द गोल वाज टू हैव टॉयलेट्स इन ईच हाउस। सेकेंड फेज में ODF प्लस स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर टॉयलेट्स इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज। पहले सिर्फ टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर दिया, सेकेंड फेज में उन टॉयलेट्स को फैसिलिटी भी देनी है, लोगों को अवेयर भी करना है, तो फैसिलिटी भी देनी है काफ़ी सारी, प्लस अवेयरनेस या फिर बिहेवियरल चेंज जिसे हम कहते हैं, ये दोनों प्लस वो दोनों चीज़ें जो हमने अभी की, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड वेस्ट कलेक्शन, वो दोनों बातें। उसके बाद कम्युनिटी टॉयलेट्स जो हैं, इन्होंने सारी की सारी कंडीशंस मीट कर दी टू बी एलिजिबल फॉर ODF प्लस स्टेटस। कम्युनिटी टॉयलेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या क्या किया गया है लेट अस सी, जिसकी वजह से इसे ODF प्लस स्टेटस मिला है। सबसे पहले तो कम्युनिटी टॉयलेट्स में ODF प्लस स्टेटस दिया गया है। A comprehensive drive to improve the standard of sanitation was launched here, and 25 tippers beside hand-pulled rickshaws had been provided to Safai Sevaks to collect wet and dry garbage across the town. तो वेस्ट कलेक्शन की बात कर रहे हैं। वेस्ट कलेक्शन वाला जो पॉइंट है कि अलग अलग तरह से कचरा इकट्ठा किया जाए, उसके लिए 25 ट्रक हो गए, उसके बाद हैंड पुल्ड रिक्शाज दी गई हैं उनको ताकि वो वेस्ट कलेक्ट कर सके। तो वेस्ट कलेक्शन वाले पॉइंट में इसने ODF प्लस का स्टेटस लिया है। दैट इज़ व्हाट द न्यूज़ इज़ अबाउट। तो आपको ओवरऑल स्कीम के बारे में पता हो और इसके बारे में भी पता हो। इनफैक्ट पंजाब में ही एक और टाउन पटियाला है, पटियाला ने ODF प्लस प्लस का टैग ले लिया है, राइट। तो यही क्राइटेरिया आप देखते हैं ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में क्या फ़र्क है। ODF जो सिंपल टैग होता है स्वच्छ भारत मिशन जो फर्स्ट फेज में था, वो तो था सिटी और वार्ड इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन द ओपन, तो उसे ODF का स्टेटस दे दिया जाता है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है, दीज आर लॉन्च्ड इन 2018। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। Cities that had been certified ODF at least once on the basis of ODF protocols are eligible to declare themselves as ODF plus and ODF plus plus। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले ODF नहीं मिला तो आप पहले ही खुद को ODF प्लस डिक्लेयर कर दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले वहाँ पर टॉयलेट्स होने चाहिए कंस्ट्रक्टेड, उसकी यूजेज का सवाल जो है वो बाद में पैदा होता है। सो वंस अ सिटी हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड ODF, उसके बाद वो प्लस और प्लस प्लस की तरफ जाएगी। तो ODF मतलब सब जगह टॉयलेट्स अवेलेबल हैं और कोई भी बाहर डेफिकेट करता हुआ नहीं पाया गया है, तो वो ODF डिक्लेयर हो जाएगी। अब ODF प्लस क्या है, इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे not a single person is found defecating and or urinating in the open, and
ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड। ये दूसरा कंपोनेंट ऐड हो गया इसमें। तो ODF प्लस किसे मिलता है? जहाँ पर टॉयलेट्स तो है ही, तो दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, एंड प्लस ये एक दूसरी चीज़ है जो उसे प्लस बनाती है, सारे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो फंक्शनल भी हों और वेल मेंटेन्ड भी हों, यानी कि इट इज़ मोर ऑफ अ फंक्शनल आस्पेक्ट, इट इज़ नॉट अ, ये कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो ये होता है ODF प्लस। और प्लस प्लस क्या होता है? ये ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। द फीकल स्लज एंड सेप्टेज एंड सीवेज इज सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। विद नो डिस्चार्जिंग और डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड फीकल स्लज और सेप्टेज एंड सीवरेज इन ड्रेन्स, वाटर बॉडीज और ओपन एरियाज। तो यहां पर बात कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। ये होता है ODF प्लस प्लस। तो ये आपको एक एक लाइन में याद रखना है। ODF मीन्स जहां पर टॉयलेट 100% हो, कोई भी इंसान ओपनली डेफिकेट करता ना पाया जाए। ODF प्लस होता है जहां पर कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शनल भी हों और मेंटेन्ड भी हों, वो होता है प्लस। और थर्ड पे होता है कि ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही, उसके अलावा वहाँ पे जो सीवरेज या जो फीकल स्लज है वो ट्रीट भी किया जाए प्रॉपरली। तीनों चीज़ें जहाँ हो जाएंगी वो ODF प्लस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। सो अबोहर हैज़ बिन ग्रांटेड ODF प्लस, यानी कि वहाँ पर टॉयलेट फंक्शनल है और वेल मेंटेन्ड है। लेकिन प्लस प्लस नहीं मिला, दैट मीन्स अभी ट्रीटमेंट वाला पार्ट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाला पार्ट है, वो अच्छे से अभी नहीं हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट, बीबी जागीर कौर एंड दिलजीत दोसांझ अमंग वर्ल्ड्स टॉप 106। तो ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही न्यूज़ में पंजाब की बहुत सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम हैं। तो इस न्यूज़ को पढ़ने का तरीका ये है, एक तो ये है कि सीधा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दैट रिसेंटली दिस टॉप 106 लिस्ट वॉज रिलीज्ड। पहले तो किसने रिलीज़ की है? इट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय द सिख ग्रुप, जो कि एक UK बेस्ड बॉडी है, UK में बेस्ड है ये बॉडी, लंदन में। वो निकालती है कि दुनिया के टॉप 100 सिख फॉर 2019 फॉर 2020। कौन रिलीज करता है? द सिख ग्रुप। सेकेंडली, कि इसमें किस किस का नाम इस बार आया है, किसका नहीं आया है, या किसने टॉप किया है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। थर्डली, जो आपने अपने लेवल पे करना है वो ये कि इस लिस्ट के, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट ट्राई टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे एक लाइन ही सही। जैसे बीबी जागीर कौर, आपको बस इतना ही पता हो दैट शी हैज़ बिन SGPC प्रेसिडेंट, उतना काफ़ी है। दिलजीत दोसांझ आई बिलीव सबको पता होगा, राइट, अ सिंगर, पंजाबी सिंगर हु हैज़, जिन्होंने पंजाब को और सिख कौम को ग्लोबल लेवल पे प्रसिद्धि दिलाई है, यू कैन से। तो आपको एक एक लाइन में इन लोगों का प्रोफेशन और रोल पता होना चाहिए। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, दैट विल ब्रॉडन द हॉराइजन ऑफ योर नॉलेज। तो लेटेस्ट एडिशन जो है सिख 100 लिस्ट का, ये अनाउंस किया है द सिख ग्रुप ने, एंड इसमें टॉप किसने किया है? बीबी जागीर कौर जो है, शी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकंड मोस्ट पावरफुल सिख पर्सनालिटी। और फर्स्ट आए हैं तख्त हजूर साहब जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह। ही हैज़ been on position number 1, declared as the most influential Sikh in 2019 as well। तो 2 साल लगातार ये फर्स्ट आए हैं तख्त हजूर साहब जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह। सेकंड नंबर पे हैं बीबी जागीर कौर। तो ये एनुअल रैंकिंग है जिसमें प्रोफाइल्स रखी जाती हैं सिखों की फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो बिजनेस से हो, मीडिया से, प्रोफेशन से, स्पोर्ट्स से, किसी भी फील्ड से हो। उसके बाद अकाल तख्त ऑफिशिएटिंग जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हेल्ड देयर पोजीशंस एट थर्ड एंड फोर्थ लेवल। तो थर्ड है ज्ञानी हरप्रीत सिंह, अकाल तख्त ऑफिशिएटिंग जत्थेदार, एंड पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह इज एट फोर्थ पोजीशन। सबसे इन्फ्लुएंशियल सिक्स की ये लिस्ट है। उसके बाद कुछ बहुत प्रोमिनेंट नाम हैं इसमें, जिनमें कुछ नाम मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, सभी तो नहीं, 100 नेम्स आर अलॉट। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस मिनिस्टर, देन सुखबीर सिंह बादल बिलोंगिंग टू श्रोमणी अकाली दल, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो जैसे ये कांग्रेस से हैं, ये अकाली दल से हैं, देन अगेन ये कांग्रेस से हैं और ये BJP से हैं, डजेंट मैटर, द पर्सन हैज़ टू बी अ सिख एंड मस्ट बी इन्फ्लुएंशियल वन। तो यही एक क्राइटेरिया है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, कटिंग अक्रॉस प्रोफेशन, डजेंट मैटर। फॉर्मर पंजाब CM प्रकाश सिंह बादल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह सोडी, फॉर्मर MP त्रिलोचन सिंह। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस
लिस्ट का हिस्सा हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड हैं, सिख, तो ग्लोबल लिस्ट है ये। फर्स्ट सिख एंड नॉन मुस्लिम सेनेटर इन द अफगान पार्लियामेंट अनारकली कौर, देन कैनेडियन मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन। तो कुछ पंजाबीज़ हैं, कुछ सिख पंजाबीज़ हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सतवंत सिंह, दुबई बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट एसपीएस ओबरॉय एंड यूएस बेस्ड इको सिख प्रेसिडेंट डॉक्टर राजवंत सिंह। तो ये सारे जो हैं ये इस लिस्ट का हिस्सा हैं। तो काफ़ी अच्छी ये नॉलेज एक्सपैंड करने में हेल्प करती है न्यूज़ आपको, बिकॉज इफ़ यू नो इवन वन थिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन इन द लिस्ट, देन इट एक्चुअली यू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। अगली जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी यू कैन से अ बिट ऑफ अ नेगेटिव न्यूज़ है। वैसे तो ये न्यूज़ अच्छी होनी चाहिए थी बिकॉज वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है पंजाब में, एंड ओनली 28% इनॉक्यूलेटेड इन पंजाब एमिड परसिस्टेंट सेफ्टी कंसर्न्स। तो पंजाब और छत्तीसगढ़ दो ऐसी स्टेट्स बन गई हैं क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही दिन हेल्थ ऑफिशियल्स जो हेल्थ स्टाफ है उनको ये वैक्सीनेशन लगाई गई है, लेकिन पंजाब ने एक डूबियस डिस्टिंक्शन ले ली है इसमें, दैट इट हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स जहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो सबसे कम लोगों ने ऑप्ट की है। हेल्थ वर्कर्स में सिर्फ 28% लोगों ने वैक्सीनेट होना एक्सेप्ट किया है, बाकी लोगों ने वैक्सीनेट ही नहीं हुए। सो देयर इज़, क्यों नहीं हुए, टेपिड रिस्पॉन्स है, क्यों है ऐसा? तो पंजाब और छत्तीसगढ़ दो ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लैग किया है कि तुम्हारे इतनी कम कवरेज क्यों है वैक्सीनेशन की। द रीज़न इज हेल्थ केयर वर्कर्स कंसर्न्स ओवर द वैक्सीन सेफ्टी। पहला कंसर्न तो ये है, कई लोगों को लगता है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। सेकंड, ग्लिच इन द कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जाकर रजिस्टर करना होता है, कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर रजिस्टर करके जो है वैक्सीनेशन के लिए यू गेट इन लाइन टू रिसीव द वैक्सीन। तो अभी तक ही सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उस पर बहुत से लोगों ने करना भी चाहा अप्लाई, देयर वर टेक्निकल ग्लिचेस। और सेकंड जो मेजर रीज़न है दैट इज़ हेल्थ वर्कर्स कंसर्न्स ओवर द वैक्सीन सेफ्टी। तो ये एक काफ़ी गलत चीज़ जो है वो सामने आई है, एंड सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जानी थी, इसके बाद आर्मी और पुलिस को दी जाएगी, जो लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दी जाएगी। 408 वैक्सीनेशन टीम्स बनाई गई थी, राइट। 729 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं पंजाब में सिर्फ, वो इसलिए ताकि ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे रह सके, राइट। जो वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, विच इज़ लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उसके लिए इतने सारे कोल्ड चेन पॉइंट्स प्रोवाइड कराए गए थे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल राइट बट द हेल्थ स्टाफ वॉज हेजिटेंट। उसके बाद पूरी देश में जब ये लगाई गई है तो 0.18% एडवर्स इवेंट्स जो है वो नोट किए गए हैं। 0.18 काफ़ी अच्छा परसेंटेज होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परसेंटेज होता है, और 0.002% जो है वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है, यानी कि 10,000 लोगों में से सिर्फ 2 लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया, दैट इज़ द रेशो एंड इट्स अ प्रीटी गुड रेशो। देन पंजाब लॉन्चेस मंथ लॉन्ग नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए पंजाब ने एक ड्राइव लॉन्च की है। इस दौरान होगा क्या, रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, बेसिकली वही सब कुछ इसमें किया जाएगा। वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वुड होल्ड हेल्थ चेकअप कैंप्स फॉर ड्राइवर्स, चेकिंग ऑफ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स चेक किए जाएंगे, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएंगे जिसमें वो ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक के जो साइनेजेस होते हैं उनके बारे में नॉलेज दी जाएगी, सेमिनार्स एंड लेक्चर्स फॉर स्टूडेंट्स, और चेकिंग की जाएगी ट्रैफिक और स्ट्रीट लाइट्स की, जितने भी बंद पड़े हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ये सारी जानकारी किसने दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रज़िया सुल्ताना। यू शुड ऑलवेज नोट द नेम्स ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स जो कि न्यूज़ में आते हैं। और इसके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन लैप्सेबल रोड सेफ्टी फ़ंड। ये सारा कुछ रोड सेफ्टी के लिए, जैसे कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं वर्क कर रही तो इस फंड से पैसा निकाला जाएगा, कहीं पर कोई डार्क स्पॉट है या ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं वहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी बाय यूजिंग मनी फ्रॉम दिस फंड, या कहीं इस तरह के कट्स हैं रोड में या कहीं जॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वहाँ पर अगर कुछ भी नई इंटरवेंशन की जानी है
रोड सेफ्टी के लिए कुछ भी किया जाना है तो इस फंड से पैसा लिया जाएगा। और इस फंड में पैसा जाएगा कहाँ? 50% ऑफ द कंपाउंडिंग फीस और पेनल्टीज कलेक्टेड बाय द पुलिस एंड द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनको फंड में डाला जाता है। तो जितनी भी पेनल्टीज या फाइन वगैरह लगते हैं ट्रैफिक वायलेटर्स के ऊपर, उसमें से आधा पैसा जो है वो इस रोड सेफ्टी फंड में जाता है, ताकि ये सारे के सारे मेजर अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा सकें। और अब तक इसमें 40 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रोड सेफ्टी इक्विपमेंट। ये पैसे खर्च किए जाएंगे। उसके अलावा क्या क्या लिया जाएगा इसके लिए? रोड सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी? ब्रेथ एनालाइजर्स, ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस को कंट्रोल किया जा सके। ब्रेथ एनालाइजर जिसमें अल्कोहल की मात्रा आ जाती है। देन बैरिकेड्स परचेज करने के लिए लेज़र स्पीड गन्स, जिससे कि जो स्पीड ओवर स्पीड वायलेटर्स होते हैं उनको पकड़ा जाता है। सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी जगह। एंड कार बॉडी कटर्स वुड बी प्रोक्योर्ड एंड सप्लाइड टू एनफोर्समेंट एजेंसीज फ्रॉम दिस फंड। कार बॉडी कटर्स जो गाड़ी की बॉडी को काटने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कटर्स होते हैं, सो दीज आर वेरी यूजफुल इन केस ऑफ लीथल एक्सीडेंट्स। कई बार एक्सीडेंट के केस में द बॉडीज और द इंजर्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू बी रिट्रीव्ड, तो ऐसे में जो रेस्क्यू के लिए टीम्स जाती हैं उनको कार बॉडी कटर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सो दैट द कार्स कैन बी ईजिली कट फास्टली एंड द उसमें से जो लाइफ है वो बचाई जा सके। ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, राइट, और फिर वहाँ पर लाइटनिंग की जाती है, या अगर कोई रिस्की एरिया है तो वहाँ पर कोई ना कोई नई कंस्ट्रक्शन की जाती है, राइट। पंजाब रोड ब्रिज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है जिसको एक काम दिया गया है, और यही इन स्पॉट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें कहीं भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड या कहीं भी जो है गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स या ओवरऑल हाईवेज़ के लिए, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिए। ये रोड सेफ्टी फंड वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कहीं भी डाल सकते हैं आप, इकोनॉमी में भी डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी डाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इस हफ्ते पंजाब में हुई हैं। तो घर घर रोजगार को कारोबार योजना वो इम्पॉर्टेंट है। ODF प्लस टैग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस रोड सेफ्टी फंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि पंजाब में इस हफ्ते हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you and have a nice day.